आरव 28 साल का, पेशे से वीडियो क्रिएटर। उसे डरावनी जगहों पर जाकर रात बिताने का शौक था। एक दिन उसके पिता की मौत के बाद उसे एक पुरानी फाइल मिली। उसमें एक संपत्ति का कागज था, जंगल के बीच एक पुराना बंगला। उसके दादाजी का नाम उस पर लिखा था। पिता ने कभी उस घर का जिक्र नहीं किया। क्यों? फाइल में एक नोट था, इस घर को मत खोलना। बस यही लाइन आरव के अंदर जिज्ञासा जगा गई। रात के 10 बजे घर सामने खड़ा, लेकिन घर बंद था। फिर ये गंध कैसी? आरव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी इस प्रॉपर्टी में हूं और आज यहीं रात बिताऊंगा। अचानक पीछे से दरवाजा खुद बंद हो गया। आरव जम गया। ऊपर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। आरव ने टॉर्च उठाई। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर आवाज गूंज रही थी। ऊपर एक कमरा खुला था, अंदर एक पुराना पालना पड़ा था। धीरे धीरे वो पालना अपने आप हिलने लगा। आरव का गला सूख गया। पालने में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन हिलाने की ताकत जरूर थी। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। वो मुड़ा, कोई नहीं, पर दीवार पर एक छाया थी। छाया उसकी नहीं थी। घर के पीछे एक छोटा दरवाजा था, ताला टूटा हुआ। जैसे ही उसने खोला, अंदर एक बेसमेंट था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। साल 2003। हेडलाइन पढ़कर उसका दिल रुक गया। जंगल वाले बंगले में आग, एक महिला की मौत। महिला का नाम अनन्या शर्मा। ये नाम उसकी मां का था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी मां की मौत भी 2003 में हुई थी, पर उसे बताया गया था वो कार एक्सीडेंट था। तो फिर ये खबर क्या थी? अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। लाइट बंद, पूरी अंधेरी। अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम वापस क्यों आए? अचानक टॉर्च अपने आप जल उठी। सामने दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हारे पिता ने सच छुपाया। उसे याद आया, उसके पिता हमेशा उस घर का नाम सुनकर गुस्सा हो जला हुआ। आंखें खाली। तुम्हारे पिता ने मुझे यहां बंद किया था। आरव चिल्लाया, नहीं, वो ऐसे नहीं थे। मां की आत्मा ने कहा, उन्होंने मुझे जलने दिया क्योंकि उन्हें डर था मैं सच बता दूंगी। कौन सा सच? आवाज आई, तुम उनके बेटे नहीं थे। घर हिलने लगा, दीवारें काली पड़ने लगी। मां की आत्मा चीखने लगी, तुम इस घर से बंधे हो जैसे मैं बंधी थी। आरव रो पड़ा, मैं क्या करूं? आत्मा बोली, सच स्वीकार करो, उसकी गलती। अचानक सब शांत हो गया। घर गायब। आरव अकेला खड़ा था, जंगल के बीच। जहां घर था, वहां अब सिर्फ जली हुई जमीन थी। कोई बंगला नहीं, कोई दीवार नहीं, जैसे घर कभी था ही नहीं। उसने अपना फोन देखा। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी, पर स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो घर नहीं था। वीडियो में आरव खुद जंगल में अकेला घूम रहा था, खाली हवा से बात करते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, जैसे पागल हो गया हो। तभी पीछे से आवाज आई, घर अभी भी यहीं है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। अब जंगल नहीं था, वो फिर उसी घर के अंदर खड़ा था। लेकिन इस बार दरवाजे बंद नहीं थे, खुले थे, जैसे घर उसे जाने दे रहा हो या किसी और को अंदर बुला रहा हो। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन काली, बस एक फुसफुसाहट, अब ये घर तुम्हारा है। कुछ घर जल जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, लेकिन कुछ घर
हमारे अंदर बन जाते हैं।